हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वैसे तो बहुत ही इजी है। हमने स्कूल लेवल से पढ़ा है बिटवीन और अमंग के बीच का डिफरेंस। आप सबको बहुत अच्छे से आता भी होगा। अगर नहीं तो आज के वीडियो में जो थोड़ा बहुत सा डाउट है ना आपका, वो सब मैं क्लियर कर दूंगी। पर अमंग और अमंगस्ट के बीच का डिफरेंस क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि अमंगस्ट होता क्या है? आज के वीडियो में मैं आपको बिटवीन और अमंग के बारे में तो बताऊंगी ही, और साथ में बताऊंगी अमंगस्ट के बारे में। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बिटवीन का यूज, कि बिटवीन को हम कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों, वस्तुओं या लोगों के बीच। बिटवीन टू थिंग्स, टू पीपल। कोई भी अगर चीज दो लोगों के बीच में डिवाइड की जा रही है, या दो लोगों के बीच में है, या दो चीजों के बीच में है, तो उस समय हम बिटवीन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फाइनल ऑफ IPL 2023 will be played between गुजरात टाइटंस एंड CSK। IPL 2023 का जो फाइनल मैच है वो गुजरात टाइटंस और CSK के बीच खेला जाएगा। या फिर नेहा इज सिटिंग बिटवीन मोनिका एंड शिप्रा। नेहा मोनिका और शिप्रा के बीच बैठी है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि जब मैं बिटवीन का यूज कर रही हूँ तो जो दो पर्सन है ना, उनके बीच मैंने एंड का यूज किया है। देयर इज अ क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के बीच बहुत गहरा संबंध है, रिलेशनशिप है। बिटवीन का यूज हम समय बताने के लिए भी कर सकते हैं कि इस समय से इस समय के बीच में मैं उपलब्ध रहूंगी, या आप मुझसे मिल सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखिए। यू कैन कॉन्टैक्ट मी बिटवीन 10 AM to 11 AM। अब आप मुझे 10 AM मतलब सुबह के 10 बजे से 11 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एंड का यूज नहीं किया है, यहाँ पर टू का यूज किया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या उसके में अपेयर होने जा रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कि अगर कोई चीज़ है या कोई दो पर्सन है तो उनके लिए एंड का यूज़ किया, पर अगर टाइम के लिए हम बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं तो उस समय हम दो समय के बीच में टू का यूज करेंगे। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात चली रही है तो एक टिप और देती हूँ। बिटवीन के बाद कभी भी आप ईच और एवरी का यूज नहीं कीजिएगा। अगर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी यूज हो रहा है तो वो गलत है। देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन ईच स्टूडेंट। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या होगा? There is a friendship between students। अब आप बोलेंगे कि स्टूडेंट क्यों आया? हमें तो बिटवीन का यूज हम कब करते हैं? दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में, पर यहाँ तो स्टूडेंट्स एक से ज्यादा हुए, तो इसका भी एक पॉइंट है। हम बिटवीन का यूज दो या दो से अधिक लोगों के बीच के लिए भी करते हैं, पर शर्त क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो दोनों लोगों के बीच का जो संबंध है वो म्यूचुअल हो, पारस्परिक संबंध हो। उस कंडीशन में हम दो या दो से अधिक लोगों के लिए बिटवीन का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज एन अलायंस बिटवीन 4 कंट्रीज। अब यहाँ पर कंट्रीज कितनी है? 4, पर मैंने यूज किया बिटवीन का। ये सही है क्योंकि जो अलायंस बना है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बना है, पारस्परिक संबंध पे बना है, तो इसीलिए बिटवीन का यूज किया। बिटवीन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन देम, बिटवीन अस, बिटवीन नेशंस या बिटवीन विमेन। तो इस तरह से आप यूज करेंगे बिटवीन का। मूव करते हैं अमंग का। यह भी एक प्रपोजिशन है। अमंग का यूज हम जब करते हैं जब कोई चीज को हमें दो से अधिक लोगों में डिवाइड करना हो, या कोई भी चीज दो से अधिक लोगों के बीच में हो या चीजों के बीच में हो। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड
these chocolates among 5 students. 5 बच्चों के बीच में या छात्रों के बीच में इन चॉकलेट्स को डिवाइड करो, बांट दो. माई अंकल डिवाइडेड हिज होल प्रॉपर्टी अमंग हिज 3 सन्स. मेरे अंकल ने अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो अपने 3 बेटों में डिवाइड की, बांट दी. तो इस तरह से आप यूज करेंगे अमंग का. अब जो मेन चीज है अमंगस्ट, वो क्या है, उसका यूज हम कब करेंगे? अमंग और अमंगस्ट इसका यूज एक ही सेंस में किया जाता है. क्या है वो? कि जब कोई चीज 2 से अधिक लोगों के बीच में हो या चीजों के बीच में हो, उनके बीच में डिवाइड की जाए, तो उस समय हम अमंगस्ट का या अमंग का यूज करेंगे. डिफरेंस जो है वो एकदम छोटा सा है. अमंगस्ट का यूज हम वाउल साउंड से पहले करते हैं. वाउल्स क्या होते हैं इंग्लिश में? AEIOU. ये चीज आप कभी मत भूलिएगा. तो अगर कोई वाउल साउंड है तो उससे पहले आप अमंगस्ट का यूज करेंगे, अमंग का नहीं. अमंग देम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पर अमंगस्ट देम नहीं होगा. और इसी तरह से अमंगस्ट अस इज द करेक्ट वन. अमंग अस इज रॉन्ग. क्लियर? एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ. अमित इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स. अमित अपने दोस्तों के बीच बैठा है. दोस्त एक से ज्यादा है, उनके बीच बैठा है, 2 से ज्यादा है. सो यहां पर मैंने यूज किया अमंग का. और अगर मैं ये बोलूं अमित इज पॉपुलर अमंगस्ट अस, अमित हमारे बीच बहुत पॉपुलर है, तो अस 2 से ज्यादा हुए और अस फर्स्ट साउंड क्या आया? वाउल साउंड, अ. तो इसीलिए मैंने अमंगस्ट का यूज किया. वैसे अमंगस्ट जो है ना वो बहुत कम यूज किया जाता है, लेस पॉपुलर वर्ड है. तो आप अमंग का भी यूज कर सकते हैं, अमंगस्ट का भी यूज कर सकते हैं. बट अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अमंगस्ट का यूज हमेशा वाउल साउंड के पहले किया जाता है. अमंग और अमंगस्ट दोनों के बाद ही द का भी यूज किया जाता है. अमंग, अमंगस्ट प्लस द प्लस नाउन. तो उस कंडीशन में आप अमंग या अमंगस्ट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग या अमंगस्ट दीज चिल्ड्रन. तो यहाँ पर मैं अमंग या अमंगस्ट दोनों का ही यूज कर सकती हूँ क्योंकि द मैंने लगाया है. तो इस तरह से अमंग या अमंगस्ट का आप यूज करेंगे. ध्यान रखिएगा कि अमंगस्ट का यूज बहुत कम किया जाता है, लेस पॉपुलर वर्ड है. सो आई होप अब आपको बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. तो वेट किसका कर रहे हैं? सेंटेंस बनाकर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें. साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.